डे नंबर 11 एक्चुअल वाला। तो आज है 14 जून। आज से बस 6 डेज बाद अपना है फर्स्ट सी फाउंडेशन का एग्जाम अकाउंट्स का। तो पहले मैं क्लासेस की बात करूं, जो फुल सिलेबस वाला एग्जाम चल रहा था तो अकाउंट्स का हो गया था। फिर आता है लॉ। लॉ में मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक ये कर दिया कि मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर दिया, उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, और जो बड़े चैप्टर्स थे उस पर कम टाइम लगा, जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि कुछ मिस आउट हुआ एग्जाम में, बट कुछ कुछ आंसर्स जो थे वो मैंने बस ऐसे हेड पॉइंट्स याद किए थे। अगर उसको थोड़ा और प्रॉपर करता तो शायद और अच्छा रहता। और केस लॉ में सेक्शन नंबर और अच्छे से याद होते, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा बोलते हैं कि 40 मार्क्स है, तो वो पेपर देने के बाद समझ आया कि 40 मार्क्स का वेटेज क्या होता है। हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन बस वही रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट को सबसे अच्छा करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है तो उसको फोकस करना है। फिर आता है मैथ्स की बारी, पेपर नंबर 3 मैथ स्टैटिस्टिक्स और एलआर, जो मैंने कल दिया जस्ट। तो उसमें सबसे पहले मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए थे। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी ये होता है, जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी और सिंपल इंटरेस्ट हो तो गया, बट कुछ कुछ एक दो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो रहते हैं जिसमें दो अलग अलग दिए रहते हैं। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें है कि अमाउंट मेंशन नहीं है, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, और ईयर मेंशन है, और डिफरेंस मेंशन है। कुछ कुछ में आंसर्स आ जाएंगे जिसमें, बट सिर्फ या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा या तो कुछ एक स्पेसिफिक दिया रहेगा और उसका डिफरेंस दिया रहेगा। उसमें फाइंड आउट करना आंसर थोड़ा डिफिकल्ट अभी तक हो रहा है, तो उस पर फोकस करना है। तो ये मैंने किया था। फिर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसको मैंने जस्ट पेपर के एक दिन पहले सब सीख रहा था कि कैसे करना है। तो वो क्या, उसमें सम्स हार्डली 2-3 थे, और जो थे वो एटलीस्ट राइट गए। फिर आता है एलआर की बारी। एलआर तो पूरा अच्छे से किया ही था। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया था। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बेसिक समझ रहा था कि कैसे करता है। मेन जो अभी मुझे और एक्स्ट्रा करना है, सबसे पहले करना होगा डिस्क्रिप्टिव डेटा सैम्पलिंग वाला, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, वो थियरी वाला, क्योंकि उसका भी वेटेज है, 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है एवरेज। तो इसको भी अच्छे से फोकस करना है। अगर मैं थियरी स्टैटिस्टिक्स के, जो मेन स्टैटिस्टिक्स का क्या एम रहता है कि मैथ्स में थियरी नहीं रहेगा बट स्टैटिस्टिक्स में थियरी रहेगा, तो अगर मैं उसको अच्छे से कर लिया तो पेपर नंबर 3 में 55 तक आना चाहिए, फॉर 50 to 55। यही मेरा एम रहेगा कि सब में 50 मार्क्स लाना है, बस जिससे इको में लोड कम पड़े। लॉ का तो 40 एग्जैक्ट आना चाहिए तो अच्छा रहेगा। उसमें मैं सारे अटेम्प्ट करूंगा, और जैसे जैसे मार्क्स, क्योंकि इतना ऐसा नहीं है कि 7 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स देंगे, 5.5 देंगे, 6 मार्क्स का है तो 3 देंगे, 4 मार्क्स का है तो 2 देंगे, ऐसा 50% हमेशा देते रहते हैं अभी तक, तो जितना मैंने देखा, चेक किया है। सो इस हिसाब से जितना कम लोड रहा इकोनॉमिक्स पे उतना अच्छा रहेगा। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो कल है इकोनॉमिक्स का ही पेपर, तो जस्ट आज का ही गैप मिला था, तो आज मैं पहले तो इसका कर रहा था कि ये अकाउंट्स का जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उस पर फोकस कर रहा था। तो अभी इको का जस्ट स्टार्ट करना है। एंड सबसे पहले मैंने जो पहले प्रीवियस पेपर्स दिए थे उसमें से जो फीडबैक यही मिलता है कि लर्निंग यही थी कि जितने भी ये मेन फॉर्मूलाज वाले हैं उनको कर लो, क्योंकि फॉर्मूलाज वाले आ गए तो एक तरीके से अगर फॉर्मूला याद है तो आंसर तो आ ही जाएगा। सो ये एक प्लस पॉइंट है जितने सारे प्रीवियस पेपर्स देने का, कि एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेस जाना चाहिए। जैसे मैथ्स का भी मैंने जस्ट बताया, कि लॉ का बताया कि जस्ट कि सबसे पहले मैं शुरुआत नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो कॉन्ट्रैक्ट, सोगा को छोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट, सोगा को लास्ट में लिखूंगा। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उन पे उनके सारे सेक्शन नंबर्स और सब जो मेन थियरी वाले हैं उनको करना है। तो सेम इसमें भी है, इको में भी है, कि पहले मुझे ये सब जितने भी मेन फॉर्मूला बेस वाले हैं वो करने होंगे, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे वेटेज वाले रहेंगे। सो यही है अभी तक का एम। लेट्स सी कैसे करते हैं। ओवरऑल अभी तक तो 6 दिन बचे, तो एक तरीके से टेंशन बढ़ते जा रहा है कि कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना है। अभी अलग अलग टॉपिक्स जो हैं अभी बचे हुए हैं उनको फटाफट कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी कैसे करना है। सबसे पहले इको का भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो यही था आज के लिए। थैंक यू।